हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल की एक नई एवं यूनिक रेसिपी। इसे दाल पंचमेल या दाल पंचरत्न भी कहते हैं। आपने इससे पहले दाल की काफी सारी रेसिपी जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, दाल तड़का, दाल फ्राई बनाई होगी। प्लस इस रेसिपी में मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, चना दाल एवं उड़द दाल जब मिलती है तो एक दालों का एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रीतम। आप सभी को स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी है। चलिए फ्रेंड, दाल पंचरत्न बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो फिर इसके बनाने के बॉल में हम लेंगे हाफ कप तुअर की दाल, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप चना की दाल एवं हाफ कप मसूर की दाल एवं हाफ कप उड़द की दाल। अब इसमें पानी डालकर 2 से 3 पानी से सारे दालों को अच्छे से धो लेंगे ताकि दालों में जो धूल मिट्टी लगी रह गई है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड, सारे दालों को हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। हमारी सारी दाल अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसमें सफिशिएंट अमाउंट में पानी ऐड कर देंगे और दाल को सोख होने के लिए आधे सेकंड के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सोख हो जाए। तो आइए फिर इसे बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो गैस पर कुकर रख देंगे, अपने सोख किए हुए सारे दाल को इसमें डाल देंगे और जितना हमने दाल डाला था उससे 1 इंच ऊपर जितना पानी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, साथ ही 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। एवं घी डालने से हमारा ढक्कन भी गंदा नहीं होगा, साथ ही घी के फ्लेवर में दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। अब ढक्कन को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, दाल पंचरत्न के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे एवं कढ़ाई गर्म होते हुए उसमें हाफ कप घी डाल देंगे। अब घी की जगह पर ऑयल भी डाल सकते हैं। जब जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसमें हाफ टी स्पून हींग डाल देंगे एवं 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। तड़के के लिए हमेशा सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें 1 टी स्पून जीरा डाल देंगे। अब इन सभी को हम 30 सेकंड सौटे कर लेंगे। जब जीरा में एक क्रिकल आ जाए, 8 से 10 लहसुन को चॉप करके डाल देंगे और साथ ही 1 इंच अदरक को भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। लहसुन और अदरक को जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए तब तक फ्राई कर लेंगे। एवं लहसुन और अदरक को फ्राई होते हैं मीडियम साइज के ऑनियंस को फाइन चॉप डाल देंगे एवं ऑनियंस को हाई फ्लेम पर जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। देखिए कंटिन्यूसली स्टर करते करते इसे कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे मीडियम साइज के टमाटर को फाइन चॉप डाल देंगे और टमाटर को थोड़ी देर तक मैसी होने तक, गल जाने तक फ्राई कर लेंगे। एवं टमाटर को जल्दी मैसी बनाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें फ्रेंड्स। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टमाटर के साथ सारे मिर्च मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और मसाले में हाफ टी स्पून जीरा पाउडर में 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। अब मसाले में टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मसालों का फ्लेवर लॉक होता है। जैसे ही मसाले अच्छे से भूनते जाएंगे अरे मसालों का फ्लेवर अपने आप अनलॉक होता जाएगा। अब टमाटर भी हमारे मैसी हो गया, मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, दाल भी हमारे अच्छे से गल गई है। दाल को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि दाल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से सेट हो जाए। अब मसाले तो अच्छे से हमारे भुन ही गए। अब तड़के में हम दाल डाल देंगे और दाल को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, स्टर कर लेंगे। और फिर यहाँ मुझे दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही है, जिसमें 1 गिलास जितना गुनगुना पानी ऐड करेंगे एवं दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एवं तभी इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एवं थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल देंगे। तो फिर से हमारी दाल पंचरत्न तो बनकर तैयार है। और सही में ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है, आप इसे रोटी, कुलचा, नॉन, पराठा या फिर चावल के साथ प्याज, नींबू या पापड़ के साथ सर्व कीजिए, मजा आ जाएगा। तो आइए फिर दाल पंचरत्न को सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये अमेजिंग रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमसे जुड़े रहेंगे ताकि आप आगे भी ऐसी रेसिपी का लुत्फ उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फैमिली व दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।